With this, I would like to invite to Pushpa ma'am. Please come on the stage. The teacher of Hindi. Please, Pushpa ma'am, come on the stage and say a few lines on 26 January. बैठ जा। कौन सा गाना करवा लीजिएगा, करवा लीजिएगा, करवा लीजिएगा। रेडी हो जाओ। आदरणीय प्रधानाचार्य, सामान्य शिक्षक और मेरे प्रिय बच्चों, सभी को 26 जनवरी का शुभकामनाएं। जबकि हम सब जानते हैं कि आज का दिन देश के नागरिक के लिए संकल्प का दिन है। 26 जनवरी 1950 हमारे गणतंत्र के संस्थापकों ने दिव्य स्वप्न देखा था कि भारतीय संविधान हर भारतीयों के हृदय में होगा। मैं एक शिक्षिका हूँ और शिक्षिका का धर्म, समाज और शिक्षा का अनुशासन की जागृति लाना। ऐसे संपर्क हर जो मेरे मन में प्रभु मेरे भाव ही मेरी भाषा बन जाए, मेरे शिक्षक की आराधना कर सकूं, जीवन भर की यही अभिलाषा बन जाए। मैं भी कभी स्टूडेंट थी, सीखते सीखते आज एक शिक्षिका हूँ। स्वतंत्रता के पावन पर्व पर एक बात आपको कहना चाहूँगी कि अच्छा शिक्षक वही है जो स्टूडेंट बनकर रहता है, यानी सीखता रहता है, और एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो अपने से जूनियर के लिए शिक्षक हो सके। शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे के पूरक होते हैं। स्टूडेंट 10वीं से अनुशासन में रहते हैं और उस श्रेणी में पास होकर अपने जूनियर को पढ़ाई के अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं। ऐसे विद्यार्थी के लिए बहुत ही बड़ी प्रेरणा बनते हैं। मुझे लगता है कि हर विद्यार्थी को समझ है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बेहतर होगा कि आप अपने आप को पढ़ने की कोशिश करें। जो पढ़ लेता है, जो अपनी किताब पा लेता है जीवन का सुराग, बस एक बात पा लेता है जीवन का सुराग। बस एक बात 16 से 18 वर्ष के छात्र और छात्राओं से विशेष करके कहूँगी कि विद्यार्थी जीवन में आपके पास भरपूर समय, स्वतंत्र माता पिता की और सुख सुविधाएं होती है। आपके अध्यापकों से भी आपको पूरा सपोर्ट मिलता है। इस समय आप अपनी इच्छा से मेहनत करें तो संघर्ष और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। आपके लिए 22 से 25 की उम्र के बाद का जीवन आसान हो जाता है, मगर जो लोग इस समय को बर्बाद कर देते हैं उन लोगों को बाद में बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है और बहुत ही मुश्किल लगता है कि जब गरीबी में काम करना पड़ता है। विशेष करके बेटियों से जरूर कहूँगी कि एक बात आप गांठ बांध कर सुन ले कि आपके लिए माँ बाप का घर संकल्प का बहुत बड़ा अवसर है। इसलिए अपने माता पिता के मार्गदर्शक में इस उम्र में समय का सदुपयोग करें और अभी आपके लिए संघर्ष का भी कम होगा और सफलता भी कम होगी। शादी के बाद ऐसा अवसर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आँखों में नींद बड़ा है मगर सोना नहीं, आँखों में नींद बड़ा है मगर सोना नहीं। यही उम्र है कुछ करने की, इसे खोना नहीं। आज जहाँ समाज में कुछ ज्योतियाँ पतन की ओर जा रहे हैं, वही जुआ भी जो छोटी उम्र में ही उत्पाद की ओर बढ़ रहे हैं।
पतन और उत्पन्न हमारे अपने हाथों में है। अगर हम समय रूप से देखें तो जीवन का बहुत हमारे जीवन का भी सीखते रहने व आगे बढ़ जाते हैं। जो नहीं सीखता है उनकी प्रगति रुक जाती है। अगर आज हर बच्चा के एक सफल इंजीनियर, व्यापारी, सैनिक, चिकित्सक या सफल किसान बनकर देश को सेवा में अपना योगदान देना चाहता है तो उसे हमेशा सीखते रहना चाहिए। दिखावे में गुजारो तो बर्बाद है जिंदगी, सीखने में गुजारो तो किताब है जिंदगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अच्छा भाषण आप पुष्पा मैम की तरफ से। इसी पर हमारे ओर से एक देशभक्ति शायरी हो जाए। वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। जो लोग कहते हैं तिरंगा खुदा नहीं, कि जो लोग कहते हैं तिरंगा खुदा नहीं, वो अपनी आंखों में गद्दारी के चश्मे लगाए बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम अवनीश सर को स्टेज पे बुलाना चाहेंगे। प्लीज अवनीश सर कमांड द स्टेज एंड से फ्यू लाइन्स ऑफ 26 जनवरी। अवनीश सर प्लीज कमांड द स्टेज। हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे दर्शक जन अपना कीमती समय गंवाकर यहाँ पर उपस्थित है। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। Good morning everyone, respected principal, teachers, parents and all my dear friends. First of all, I wish you a very happy Republic Day. Today is 26th January and we are celebrating Republic Day. It's National Festival of India. We celebrate this with great pride and happiness. On this day in 1950, the Constitution of India came into force. The Constitution of India is the supreme law of India. Our Constitution is the largest written Constitution in the whole world. Dr. Baba Saheb Ambedkar is the father of Constitution. The Constitution of the fundamental rights to its citizens, irrespective of the caste, gender, religion, education, and more. Our freedom fighters fought continuously against the British, so we can never forget their dedication to our country. We should salute them.